बिहार की राजनीति का एक अजीब खेल है। यहाँ नेता जनता से वादे करते हैं विकास के, लेकिन असलियत में बनाते हैं सिर्फ अपने बंगले और अपना रसूख। जनता गड्ढों में गिरती है, अस्पतालों में तड़पती है और नेताजी वो आराम से अपने लग्जरियस कार में घूमते हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और इसके साथ साथ वो रहते हैं केसों के फाइलों में। आज हम खोल रहे हैं एक ऐसी ही फाइल, जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी की चार्जशीट। हाँ दोस्तों, चार्जशीट, क्योंकि नेताजी पर आरोप है, केस दर्ज है और जनता उनसे बुरी तरह नाखुश है। याद रखिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है बिहार के राजनीति का कड़वा सच। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन का विशेष सेगमेंट चार्जशीट देख रहे हैं। नेताजी के परिचय पे आए तो आपको बता दें कि आखिरकार ये जो अशोक चौधरी हैं, इन्होंने घाट घाट का पानी भी पिया है। बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है ये। कभी कांग्रेस में थे, आज जेडीयू के बड़े नेता हैं, शिक्षा मंत्री रहे, निर्माण विभाग संभाला, आज विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी हैं। यानी राजनीति का हर रंग देखा है और सत्ता की मलाई भी खूब खाई है। लेकिन सवाल है कि क्या जनता को उनके काम को जो है वो पसंद करने का कोई रीजन है या काम उनका पसंद आया? तो जवाब है नहीं। केस और अपराध की बात की जाए तो इसमें भी खूब वो जो है वो नजर आते हैं। अगर उनके चार्जशीट को खोला जाए और उनका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो अशोक चौधरी पे दर्ज है गंभीर धाराओं में केस और अपराध का जो है एक समागम। 341 रास्ता रोकना, 323 मारपीट, 379 चोरी, 307 किसी को जान से खत्म कर देने की कोशिश, 504 गाली गलौज, 506 धमकी और 34 आपराधिक षड्यंत्र। मतलब नेताजी का पोर्टफोलियो सिर्फ विभागों का नहीं है बल्कि आपराधिक धाराओं का भी है। कोर्ट की फाइलें गवाही देती है कि भाई साहब ये मजाक नहीं है, बल्कि लगातार ऐसे कामों में इनका इन्वॉल्वेंस जो है वो देखा गया है और इसी आधार पे इनके ऊपर एफआईआर भी हुए हैं। अब जरा सोचिए, जो नेता खुद पर लगे ऐसे आरोपों से बरी नहीं हो पाया, वो जनता की जिंदगी कैसे संवारेंगे, कैसे बदलेंगे? जनता नाराज है और जनता नाराज नहीं है बल्कि उनसे बुरी तरह नाराज है। इसके पीछे का कारण है उनकी जातीय बयानबाजी। नेताजी बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में जहर घुलता है। भूमिहार समुदाय को लेकर उनकी टिप्पणी याद कीजिए, उसने आग में घी डालने का काम किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं तो जनता जो है उनके सामने गई थी सड़क मांगने, सड़क बनाने की मांग करने, और जब सड़क बनाने की मांग करने गई थी तो भाई साहब अपने रसूख और अपने पावर में वो भूल गए थे कि जो जनता उनसे सड़क मांगने आई है वही जनता उनको विधान परिषद या विधान सभा भेजती है, उनको मंत्री बनाती है। और उन्होंने तपाक से बोल दिया था कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। वाह नेताजी, जनता ने वोट दिया, कुर्सी दी और बदले में उनको मिल रहा है ताना। तीसरे अगर उनके चार्जशीट पे आए जो जनता का है, तो आपको बता दूं कि काम का कोई रिकॉर्ड ना ही, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो या रोजगार हो। जनता कहती है कि नेताजी के कार्यकाल में विकास का नाम सिर्फ भाषणों में मिलता है। मतलब सिर्फ भाषण में देते हैं, लेकिन जमीन पर लोग आज भी परेशानियों में जी रहे हैं। और अब जनता पूछ रही है कि जनाब, जिसके ऊपर खुद किसी को खत्म करने का केस झेल रहे हो नेताजी और उनके ऊपर यह आरोप हो, क्या कानून व्यवस्था की वो बात करेंगे तो शोभा देगी? जो जनता को ताने मारे, क्या वो जनता का असली प्रतिनिधि बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार की राजनीति हमेशा ऐसे ही दागी नेताओं के भरोसे चलेगी? जनता का ये सवाल है। जनता कहती है कि अब हमें भाषण नहीं, जवाब चाहिए, वादे नहीं, काम चाहिए। और अगर नेता नहीं बदलेंगे तो जनता बदलना जानती है कि आखिरकार नेता कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, ये थी अशोक चौधरी की चार्जशीट, जिसमें आरोप भी है, मामले भी है और जनता का गुस्सा भी है। अब ये जनता पर है कि ऐसे नेताओं को वो कितना सहन करती है, कितना बर्दाश्त करती है और उनको कितना सम्मान देती है। क्योंकि राजनीति में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता की तकदीर तभी बदलेगी जब जनता सच्चे प्रतिनिधियों को चुनना शुरू करेगी। बाकी इस चार्जशीट को देख के और अशोक चौधरी के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, जो बताते हैं कि भाई साहब वो भी सुशासन के सरकार के हिस्से हैं, और उसके बाद अगर उनके रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं है सिवाय
मुंह से जहर उगलने के सिवाय जातीय बात करने के और साथ ही साथ जनता को धुतकार देने के। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस विशेष सेगमेंट चार्जशीट को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।